नमस्कार, आप देख रहे हैं कलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ बिहार टुडे के भी मित्र हैं और हम लोग बात करेंगे औरंगाबाद जिला के वर्तमान में कोबरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी एवं जिला के कद्दावर नेता प्रवक्ता भी हैं। हम लोग अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में हैं। टिकट की मारामारी चल रही है। तमाम बड़े नेता दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक गठबंधन और कुछ प्रत्याशियों के भी ऐलान होगा। उनमें से सर का भी नाम आगे चल रहा है। सर से जानेंगे, आप पार्टी में सर और समाज सेवा में आने की। झा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। समाज सेवा में कैसे आने की इच्छा हो गई आपकी? समाज सेवा में मैं 1990 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ पूरे हिंदुस्तान में अन्य दल से अलग भारतीय जनता पार्टी का एक रूपरेखा रहा है। भारतीय जनतावादी पार्टी राष्ट्रवाद, देश हित और राष्ट्र हित में काम करता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं चलता है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है। इसे मुझे मन में आया। मैं जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था 1988 में, उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, प्राथमिक सदस्य हूँ। जिस समय 1-2 रुपया के प्राथमिक सदस्य हुआ करता था, मैं उस समय से सदस्य हूँ। और लगातार 1996 से भारतीय जनता पार्टी के मैं अपने ग्रामीण मंडल में अपने पंचायत में मैं बूथ का अध्यक्ष था। 1996 में 96 से 99 तक मैं बूथ का अध्यक्ष रहा हूं और 99 से 2002 तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के दाऊद नगर मंडल, जिस समय प्रखंड कहा जाता था, मैं प्रखंड का महामंत्री रहा हूं। और 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष और लगातार 4 बार से जिला के प्रवक्ता हूँ। वर्तमान में जिला के? हाँ, वर्तमान में मैं जिला का प्रवक्ता हूँ। आपने सर एक बात कहा, बहुत ही दिलचस्प बात है, परिवारवाद नहीं। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज, एकदम बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका कहना है। लेकिन जो काम करेगा, जो काम करेगा, आगे विधायक नहीं बनेंगे झा जी। जो काम करेगा वो तो दाम लेगा नहीं। क्यों और नेता नहीं है नहीं, उस जिला में? मैं ही कहाँ कह रहा हूँ कि और नेता नहीं है। लेकिन जो काम करेगा उसके लिए तो पार्टी फॉर्म पर है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको आगे लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी कोई काम करे ना करे, एकाएक उठा करके हम MLC बना दें, एकाएक उठा करके बाप के नाम पर हम विधायक बना दें। ऐसे हमारे क्या नहीं है। अगर आप सारवत चौबे की बात करते हैं, अश्विनी कुमार चौबे के बेटा के नाम आपने लिया, श्रीमान राजनाथ सिंह के बेटा पंकज कुमार सिंह का आपने नाम लिया, तो उन्होंने जनता के लिए और पार्टी के लिए और इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए पार्टी ने उन्होंने लाया है, नहीं कि परिवारवाद के रूप में उन्होंने आया है। इसके बाद आप जिस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने इस कोरोना काल में क्या क्या कार्य किए? ये कोई छिपा हुआ नहीं है। आप जैसे सज्जन व्यक्तियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जितना बन सकता था, हमने 22 मार्च के लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ और लगातार हमने 26-27 मार्च से लगातार निरंतर आज तक अपने क्षेत्र में सभी ज़रूरतमंद लोगों को, या भोजन के ज़रूरी हो या फिर दवा के ज़रूरी हो, सैनिटाइज, मास्क, अभी भी मास्क मेरे गाड़ी में उपलब्ध है। डॉक्टरों के लिए एप्रोन, तमाम तरह के जो सुविधा हमसे बन सकता है समाज में एक जागरूकता लाने के लिए, समाज को इस वैश्विक महामारी कोरोना में आगे लाने के लिए हमने उसका व्यवस्था करने का काम किया है और प्रयास किया है कि समाज में हमने यह संदेश दें कि वैश्विक महामारी कोरोना से आप डरे नहीं, बल्कि इससे लड़ें। और इसका सावधानी बरतने का हमने हरदम प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है। हमसे जितना बन सका है हमने उन्हें प्रयास करने का काम किया है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर पार्टी आपको उपयुक्त उम्मीदवार चुनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो अपने विधानसभा के लिए क्या क्या करना चाहिए? विधानसभा में हमने 1980 में प्रथम भारतीय जनता पार्टी के जब स्थापना काल हुआ था, उसके 3 महीना बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने वहाँ से विधायक बनाया था, श्रीमान जो अभी स्वर्गीय हो गए वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी। और उसके बाद लगातार हम लोग 85, 90, 95 तक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। 96 में जदयू से तत्काल मुझे गठबंधन हुआ और उसके बाद जदयू वहाँ से लगातार लड़ते आए हैं, वो हार रहे हैं। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह किया है कि टिकट चाहे कोई भी कार्यकर्ता के दे, लेकिन झा जी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं
कि सीट 243 है और परिस्थितियाँ बस हम मुझे गठबंधन करना है, तो उसमें चाहे जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, हम लोग एकजुट होकर के ओबरा विधानसभा में मेरा पूरा प्रयास होगा। हम पहले तो मांग करेंगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कमल फूल निशान का वहाँ चिन्ह मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल वहाँ मिले। अगर उस कहीं से पार्टी नेतृत्व का अगर उसमें कहीं कठिनाई हो तो एनडीए के चाहे कोई भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उसको जी जहान से लगा करके और उसको जिताने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार बिहार में एनडीए का सरकार बनाने का काम करें। अगर आपको मिलता है 5 ऐसे कार्य गिनाइए जो आपकी प्राथमिकता हो। अगर मुझे टिकट मिलता है या फिर एनडीए के किसी कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिलता है, हमको मिलेगा, हम सबसे पहले नौजवानों को चेहरा पर लाली देने का काम करेंगे, किसानों को खुशहाली देने का काम करेंगे, रोड नली गली का व्यवस्था करने का काम करेंगे, बिजली सड़क का व्यवस्था करने का काम करेंगे और स्वास्थ्य के सुविधा और अधिक अपने व्यक्तिगत मेहनत से प्रयास करके और उसको और सुदृढ़ करने का हम काम करेंगे। पार्टी को कोई संदेश? पार्टी से मेरा आग्रह संदेश नहीं, हमारे यहाँ संगठन कार्यकर्ता हम लोग हैं, संगठन का जो भी नेतृत्व होगा, मैंने आग्रह किया है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलना चाहिए। अश्वनी तिवारी के सिंबल मिले न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता वहाँ से चुनाव लड़े, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आग्रह किया है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़े और उम्मीदवार हो। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, लेकिन मैंने भी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, मेरी भी दावेदारी बनती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की गरीब जनता के लिए, क्षेत्र के मजबूर लोगों के लिए हर समय तन मन धन से खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहता हूँ। लेकिन फैसला करना पार्टी का काम है, पार्टी जो भी फैसला लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। लेकिन अगर पार्टी मेरे नाम के ऊपर विचार करती है तो वहाँ पर कमल भाजपा को ये सीट दिलाकर एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे और दोबारा से सीएम नीतीश कुमार को बनाएंगे। धन्यवाद।